और लोक पहल मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सहयोगी संगठन हो करके अपने विचारों का निरंतर प्रचार प्रसार करता है। लोक पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निरंतर प्रचार प्रसार करना। और हमारे 5 अधिष्ठान हैं, 5 आदर्श हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे अधिष्ठान हैं, हमारे आदर्श हैं। रज्जू भैया राष्ट्रीय जीवन की वह दैदीप्यमान कड़ी हैं, वह नक्षत्र हैं जिन्होंने जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त हमारे जो दूसरे बहुत प्रिय और आदर्श स्वरूप हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और जिनका ध्येय संकल्प था कि भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ है हिंदुत्व का संरक्षण, ऐसे पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने डोमराज के घर भात खा करके सामाजिक समरसता का, सामाजिक समता का, सामाजिक विभेद के की जो प्राचीरें थी उनको गिराने का जो सदप्रयास किया, और राम मंदिर का जो सांस्कृतिक औपीड़न की जो 500 वर्षों की आज़ादी थी, जो प्रतंत्रता थी, उसको स्वतंत्रता में परिवर्तित करने का जो जिसकी ध्येय निष्ठा अनंत अनंत भारत के लिए, भारत की अनंतता, भव्यता और दिव्यता के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पण समर्पित था, ऐसे ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर उसे एक सांगठनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए और उसको बिल्कुल राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। महामना जो प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के साथ, दोनों के सम्मिश्रण के साथ स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, हिंदुत्व का संरक्षण करने वाले, लगातार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष और 1915 में विश्व हिंदू महासभा की प्रतिस्थापना करने वाले हिंदुत्व के पुरोधा पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्न हमारे आदर्श हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता, समाज के अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति के सम्मुख भोजन की थाली और उनके चेहरे पर भी लाली लाने की जो परिकल्पना थी, वह अंत्योदय की परिकल्पना के प्रणेता, एकात्म मानववाद के प्रणेता, व्यक्ति का जहां जन्म होता है उसका एक परिवार होता है, परिवार से निकलता है तो उसका एक समाज होता है, समाज से निकलता है तो जो सबसे बड़ा संवास होता है वो राष्ट्र होता है। तो व्यक्ति से व्यक्ति, जाति, समाज और इस राज्य और राष्ट्र का एकाकार करने वाले ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। आज हम लोगों का बहुत अत्यंत सौभाग्य है कि सांस्कृतिक संरक्षण का दक्षिणी ध्रुव प्रोफेसर ललिता रविंद्रनाथन, अध्यक्ष भाषाई विभाग, आरवीएस महाविद्यालय सुलूर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, हम लोगों के बीच एक विदुषी, एक महिषी हम लोगों के बीच उपस्थित है, जिसे जिन आज का विषय है उत्कृष्ट भक्ति परंपरा के दो विशेष स्तंभ, अलवार व नायनमार। अब इस तकनीकी शब्दावली की समझ और भक्ति आंदोलन जो उत्तर से और दक्षिण तक है, उसकी एकता, उसकी समरसता और उसकी एकात्मकता की समझ हम लोग इस पाठ्य में प्राप्त करेंगे। सबसे महंगी चीज है कि जब उत्तर भारत में जब सांस्कृतिक विद्रोह की स्थिति थी, प्रतंत्रता की स्थिति थी, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा मिली। 15वीं शताब्दी का जो 14वीं शताब्दी का और 15वीं शताब्दी का जो समय है उत्तर भारत में, वो 2 महापुरुषों और 2 महागायकों से है, जहां तुलसी जैसा गायक और राम जैसा अद्वितीय नायक मिलता है, जहां सूर जैसा गायक और कृष्ण जैसा नायक मिलता है। और उत्तर भारत में जनमानस में भक्ति का सूत्रपात होता है। और यह सूत्रपात किस प्रकार हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो हमारी पीड़ा थी,
उससे किस प्रकार एक 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 सूक्ष्म रूप में स्थूल से संघर्ष करता है। एक बहुत छोटा यह वैचारिक स्वरूप और एक विशाल राजसत्ता से जो विदेशी राजसत्ता भारत में आके प्रतिस्थापित हुई थी, उसका संघर्ष है। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन। अब हम आज देखेंगे कि दक्षिण भारत की भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं माननीय संयोजक लोकपहल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को, जो अपना आज का एक संक्षिप्त संबोधन, क्योंकि वो एक कार्यक्रम में है विवेकानंद की जन्म जयंती के, तो वो एक संक्षिप्त संबोधन से कार्यक्रम का समारंभ करेंगे अब आज की वैचारिकी के साथ। उसके बाद हमारे पास दो महनीय विभूतियां हैं, प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह और डॉक्टर प्रोफेसर उदयभान सिंह सर। इनका हम सबकी टिप्पणी मीमांसा मिलेगी। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर को। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और संयोग से जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि हम लोग भी एक कार्यक्रम में फंस जाते हैं कहीं न कहीं, लेकिन लोग पहल का ये मंच के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आके अपने विषय को रख रहे हैं। बहन जी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अवसर दिया हमारे इस कार्यक्रम में आने का। और आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से भारतीय सनातन संस्कृति को बहुत ही बड़ा योगदान देगा। तो ज्यादा कुछ विषय और रखने के बजाय हम केवल ये आग्रह करेंगे वक्ता को हम लोग सुने और लोग पहल जो अपना कार्य, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि हमारे 5 महाभूत हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चा की, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो अखिलेश जी के केंद्रित हो करके और हमारे स्वदेशी स्वावलंबन से जुड़े हुए सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों का समूह है और ये अपना कार्य कर रहा है। तो ज्यादा कुछ और विषय हम नहीं व्यवधान में डालेंगे और अब हम चाहेंगे कि वक्ता। बहुत बहुत आभार भाई साहब। अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा आज की विदुषी वक्ता प्रोफेसर ललिता रविंद्रनाथन, अध्यक्ष भाषाई विभाग आरवीएस महाविद्यालय सुलूर कोयम्बटूर तमिलनाडु को, आज के अपने महत्वपूर्ण विषय पर पाथेय के लिए। और आपके पाथेय के बाद दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां होंगी, प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह और प्रोफेसर उदयभान सिंह सर। मैडम। अच्छा, नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय सीताय दाताय पतये नमः। आप विद्वज्जनों के बीच में मुझे आज जोड़ा, एक दक्षिण वासी को इतना अच्छा मंच आपने प्रदान किया, उसको सबसे पहले सर्वप्रथम आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आज का दिन देखिए, ऐसा एक शुभ दिन है। बहुत सारी बातें एक साथ उभर कर आई है। देखा जाए तो कृष्ण कहते हैं, मार्ग में मास में मैं मार्गशीर्ष को पसंद करता हूँ, फूलों में चमेली को, काल में वसंत को, ऋतु में वसंत को। इस तरह उनके कहे अनुसार मार्गशीर्ष खत्म होकर पौष अभी शुरू हो चुका है। आज ऐसे महान विभूति विवेकानंद की जन्म जयंती भी है। आज तिरुप्पावै मेरे द्वारा लिखित ये किताब, इसके 28वां पासरम का दिवस है आज। इन सबको एक साथ मिलाते हुए आज इस यात्रा को उन्हीं के नमन पर मैं शुरू करना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मेरी अपनी छोटी सी बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि मैं यहाँ कोयम्बतूर में रहकर 30 वर्षों से हिंदी पढ़ाने का सिलसिला मेरा जारी है। इसके साथ साथ एक 7-8 किताब को मैंने अंकित किया है। उसमें 6 किताबें जो है अनुवाद का, एक मेरा अपना मौलिक जो काव्य संग्रह है। उसके दौरान ऐसे बहुत कुछ काम हम करते आ रहे हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की तहत जो फिजी जाने का मौका मुझे मिला था, लेकिन जा नहीं पाई, ये अलग बात है। साथ ही साथ 2 मंत्रालय, सांसद कार्य मंत्रालय में
और कौशल विकास मंत्रालय, इन दोनों पे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी हूं मैं। इस तरह आप सबको कोयम्बतूर से ललिता का नमन स्वीकारिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। ये शीर्षक कोई छोटा मोटा शीर्षक नहीं है, बहुत ही मतलब तमिल में आप संगम साहित्य सुने होंगे। उस संगम साहित्य का चिरुमोर है ये नायनमाர்கள் और आழ்வார்கள்। नायनमार माने शिव को पूजन करने वाले, आழ்वाர்கள் माने श्री कृष्ण तिरुमाल को पूजन करने वाले, यानी बालाजी, आप सब बेहतर जानते हैं। इस तरह दो इतने बड़े स्तंभ, माने ये स्तंभ शब्द जो है बहुत छोटा कर जाता है, लेकिन ये पूरे विश्व को शैव और वैष्णव की परंपरा को उत्कृष्ट कराता है। उसी परंपरा में सर्वप्रथम मैं, तिरुपावई मेरे हाथ में है, उसी ये तिरुपावई और कोई नहीं, आழ்वार के एक नारी विभूति है आंडाल, उसका जो है किताब बनाई हूं। उसमें पूरे आழ்वारों का, आழ்वार माने 12 आழ்वार हैं। ये आழ்वारों की परंपरा शुरू कैसे हुई? कहा जाता है कलियुग के 38वें दिन से जो है एक एक आழ்वार करके विष्णु, महाविष्णु भेज रहे थे। उन्हीं के सिलसिले जब जारी हुई थी, उसमें एक जो है आंडाल, जो कहलाने वाली श्रीमन नारायण की पत्नी अर्धांगिनी लक्ष्मी का ही अवतार है माना जाता है। ऐसे जो लोगों का, ऐसे जो विभूतियों का जो आना प्रारंभ जो है 38वां दिन से शुरू हुई थी। ये जो है महाविष्णु के कोई सारंग बने, कोई पांचजन्य शंख बने, कोई कौस्तुभ माला बने, तो इस तरह का हर एक का अपना अपना गुण है। उसी को मैं आपके समक्ष यथासंभव पूरा बताना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। ये तो महासागर है, 7 सागर को एक साथ मिलाने पर भी समान नहीं हो पाएगा, इतनी महानता है। यथाशक्ति जितना मुझसे हो पाएगा आपके समक्ष रखने का मैं जरा प्रयत्न करूंगी। देखिए, आழ்वारों में 12 आழ்वार हैं, मैंने आपको कहा था। इसमें पोईगई आழ்वार, इनको एक के बारे में जब मैं बताऊंगी तो 3 आழ்वारों का परिचय आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले पोईगई आழ்वार के बारे में। पोईगई माने एक तालाब, तालाब में जो पाए गए थे वही आழ்वार है पोईगई आழ்वार। 12 आழ்वारों में से श्रेष्ठ एवं वैष्णव धर्म को पालन किया, वो सर्वोच्च भक्ति का प्रकांड बने, वही पोईगई आழ்वार है। आழ்वारों में से पहला आழ்वार का दर्जा भी इन्हीं को दिया जाता है। इनका जन्म आप सब जानते हैं, कांचीपुरम नामक शहर में हुआ था। तो मंदिर के स्वर्ण कमल तालाब में इनका जन्म, मतलब इनको पाया गया था। इनके द्वारा रचित 100 गाने पहले तिरुवंदादी, यानी इन 4,000 पासुरम इनके द्वारा मिला है, उनको दिव्य प्रबंधम माना जाता है। उन दिव्य प्रबंधम में इनके 100 गाने प्रथम रूप में पाया जाता है। तो विष्णु के दशावतार के सर्वप्रथम इनके द्वारा ही गाया गया था। इनका अवतार तिरुमाल के 6 हस्तायुध में से एक पांचजन्य शंख के अंश में हुआ था। तो जानिए, पोईगई आழ்वार और कोई नहीं, पांचजन्य शंख का ही अवतार है। उनका अवतार लेकर इस धरती पर आए थे। वैष्णव परंपरा में उद्भट, भूदत्ताழ்वार और पेयाழ்वार, इन दोनों जो है समकालीन, पोईगई आழ்वार के समकालीन आழ்वार थे। तो उनके कालखंड में इनका भी अवतार हुआ। वे तीनों ज्ञान, भक्ति, वैराग्य में तल्लीन होकर एक दूसरे को जाने बिना, देखे बिना सांसारिक वैभव से दूर अलग अलग घूम रहे थे। मानो उन्हें न कोई खाने की चिंता है अथवा पहनने की। वैष्णव के आचार्य इन तीनों विभूतियों को एक दूसरे के साथ परिचय स्थापित कराने के लिए श्रीमन नारायण के द्वारा एक अनोखा खेल रचाया गया था। भगवान उनके माध्यम से
दुनिया को उद्धार करने हेतु तिरुकोविलूर नामक एक नगर में एक दिन रात एक घर के गलियारे में इन तीनों को बरसात में इकट्ठा किया था। हालांकि अलग अलग तीर्थ यात्रा में ये तीनों तल्लीन थे। ये तिरुकोविलूर में तीनों एक साथ प्रवेश किए। बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी के पास पहुंचे जिसमें एक व्यक्ति लेट सके, एक दो व्यक्ति बैठ सके और 3 व्यक्ति खड़े हो सके। रात के अंधेरे में चौथे बनकर स्वयं भगवान साक्षात वहां पहुंच गए। इस निकटता के कारण जानने के लिए किसी अन्य दीपक के प्रकाश की कमी के कारण पोइगी आழ்वार ने जमीन रूपी दीपक यानी मिट्टी के दीपक में घी रूपी समुद्र पानी के साथ प्रकाश रूपी सूर्य को जलाया था। भूदत्ताழ்वार ने विचार रूपी बत्ती में प्रेम रूपी दिया माटी का दीपक में आशा रूपी घी डालते हुए रोशनी दिए, जो तीनों मिलकर एक दूसरे के दिव्य अनुभूति को महसूस करने लगे। तीनों को एक साथ लाने वाले उस परम तत्व को जानकर वे अति प्रसन्न हुए थे। इस तत्व के अर्थ यह है कि पोइगी आழ்वार का कार्य बाहरी अंधकार को मिटाना तो पेयाழ்वार का काम आरंभिक तमस को दूर करना था। जीवन में इन दोनों अंधियारों को जब दूर हम भगाएंगे तो भगवान का स्वयं परमात्मा का सानिध्य हमें मिल सकता है। इस प्रकार आழ்वारों की पहली 2 क्रियाएं आंतरिक पक्ष और बाहरी तमस को दूर करने के लिए और पेयाழ்वार ने प्रेम और प्रकाश में ईश्वर को दिखाया। इसी संदर्भ में इनके द्वारा लिखित यह गीत मैं तमिल में बोल रही हूँ, जरा देखिए। आपको तो समझना कठिन है, फिर भी देखिए। வையம் தகழியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடராளி யானடிக்கே सूटिनेन सोल माலை இடராளி நீங்குகவே। अर्थात पृथ्वी को बनाकर दिया, घी रूपी समुद्र में पानी उड़ेल, स्थापित सूरज को प्रकाशित करने, शब्द व पुण्य माला को पहनाया तुम्हें। हे विष्णु, कहो ना जीवन रूपी कठिन गहरा तमस दूर कब हो पाएगा। इस तरह तीनों ने अपने अपने जो है भूदत्ताழ்வார் भी देखिए, அன்பே தகழியா ஆர்வமே நெய்யாக இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியா நன்புருகி ஞான சுடர்விளக்கேற்றினேன் नारायणर्क ज्ञान तमिल पुरिंदाय नान। प्रेम रूपी दिया में आशा रूपी घी डाल ज्ञान का प्रकाश जलाया मैंने। हे विष्णु, मानव के कल्याण हेतु ज्ञान रूपी वाक्यों में तमिल में गाया है मैंने। पेयाழ்वार भी यही बोल रहे हैं। ये तीनों मिलकर जब भगवान का सानिध्य इन्होंने देखा तो तुरंत भगवान के नाम एक गीत गाते हैं। देखिए, திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன், திகழும் அருக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன், செருக்கிளரும் பொன்னாளி கண்டேன், புரிசங்கம் கை கண்டேன், என்னாளி वन्नन पाल என்று। हे महाविष्णु, निहेतु कटाक्ष देखा, चमकता हुआ नीला देह देखा, हृदय में वास श्री लक्ष्मी को भी देखा, सूर्य सम उज्जवल रूप देखा, हस्त में अलंकृत शंख व चक्र को देखा, सर्वस्व तुम्हें अर्पण, धन्य धन्य आज मेरा जीवन परम धन्य। इस तरह 3 आழ்वार के बारे में अब मैं 12 आழ்वारों के बात मैं अब नहीं कहने वाली हूँ। अभी मैं बहुत ही इन तीनों को देखने के बाद मेरा मन करता है आपको नम्माழ்வாर की ओर ले चलो। नम्माழ்वार जो है द्वारपालक विश्वक्षेणर का अंश लेकर जन्म लिए थे। ये जो है राज परंपरा में इनका जन्म हुआ था। राज परंपरा में इनका जन्म हुआ था। इनका जो है नम्माழ்வாर திருநெல்வேலி जिले में, திருநெல்வேली माने यहाँ ये जो है दक्षिण तमिलनाडु, वो उत्तर तमिलनाडु में है। वहां पर திருநெல்வேली जिले में
ताम्रबरणी के तट पर तिरुकुरुकूर नामक शहर में पोर्किरियार और चोल राष्ट्र के तिरुमेल परिसर पर शासन करने वाले राजा की बेटी उदयनंगे के पुत्र के रूप में इनका अवतार हुआ था। देखिए, कहा जाता है गर्भ में एक सड़ करके होता है, उसको जीतने वाले यानी गर्भ में आने के बाद हमारे पूर्व जन्म का पहचान नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। ऐसा एक ये मतलब जो गर्भ में हमें केवल एक कॉल डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। गर्भ में जब हम धारण होते हैं, पूर्व जो जन्म का पूरा भूल जाते हैं हम, लेकिन ऐसा एक सड़ करके एक तंत्र है, उसको इसने तोड़ा। ये इसके लिए इसका नाम जो है सड़गोबन करके मिला था। सड़गोबन, उस सड़ को काटने वाला, यानी पहले ये क्या थे वो, जब वो पूरा जो है उस गर्भ में ही उनको मालूम था। इन्होंने इसका जन्म होते ही क्या हुआ, ये बच्चा न बोल पाया, न दूध के लिए आग्रह किया, न रोया, कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही पड़ा हुआ था। इसको देखकर माता पिता अति विचलित हुए और उनको वहां के विष्णु मंदिर में लेके गए थे। वहां जाते ही ये शिशु जो है हंसने लगा, मतलब रेंग कर जाने लगा। वहां एक इमली का पेड़ था, वहां जाकर ये बैठ गया। आप विश्वास मानिए, मतलब 16 उम्र तक ऐसे ही बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, एक बार जो है पोईगई आழ்वार एक बार जो है उत्तर भारत के क्षेत्राड़न पे गए थे। दक्षिण से एक प्रकाश उनको मिला था, ये कोई एक दिव्य प्रकाश है, कैसा एक चमत्कार दक्षिण में हो गया करके ये क्या करने लगे, उस प्रकाश को पकड़ते हुए लौटकर आ रहे थे। तब आते हुए देखा ये 16 बरस का जो युवा, उसको रोज विष्णु और लक्ष्मी सब कुछ जो देना था, ज्ञान, खान पान, सब कुछ उनको देते रहे। इसलिए वो युवा जो है एकदम ज्ञान रूपी प्रखंड जो युवा बना हुआ था, उसकी जो कांति उतना दूर चली गई। वो पोईगई आழ்वार इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आकर उस इमली के पेड़ के सामने खड़े हो गए। खड़े होकर देखा तो ये ऐसा एक दिव्य कांति कहां से आई, ये कौन है, अद्भुत पुरुष ये कौन है करके जब देखते हुए, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, पुकार रहे थे, नहीं बोले थे, आवाज दे रहे, कुछ नहीं। तो एक पत्थर को उठाकर यूं फेंके थे उन पर। वो पत्थर फेंकने के बाद वो आंखें खोले थे। आंखें की वो दिव्य कांति जो है, जैसे इनको मतलब प्रज्वलित किया, ये खुद प्रज्वलित हो गए और उनसे एक प्रश्न पूछने लगे। क्या प्रश्न है वो, यदि मृत्यु के बाद व्यक्ति के पेट में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वह क्या खाएगा और कहां पलेगा? नम्माழ்वार ने इस सवाल का जवाब दिया, वह उसे खाएगा और वहीं पड़ा रहेगा। अर्थात यदि आत्मा शरीर से तादात्म्य स्थापित करती है तो वह शरीर होगी, लेकिन यदि वह परमात्मा की सेवा करेगी तो सीधा वैकुंठ में रहकर भगवान को ध्यान करेगी। मतलब आत्मा की सुकृति जैसा है वैसे वो शरीर जो 9 द्वार के इस शरीर को, इस माया रूपी संसार में जितना भी भरा पड़ा है माया, उन सबको भूलकर केवल एकमात्र चित्त होकर भगवान के प्रति चित्त होकर जो रहेंगे वो सीधा वैकुंठ जाएंगे करके इस पे कहा गया है। नम्माழ்वार के गुजर जाने के बाद मधुर कवि आழ்वार ने कण्णनिन सिरुत्तांबु नामक 10 पासुरों की रचना की थी। उन्होंने एक वचन दिया कि जो भी कोई इसे 11,000 बार भक्ति के साथ पढ़ेगा, जब भी वे आழ்वार तिरुनगरी में प्रवेश करेंगे, उन्हें नम्माழ்वार के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगी। मधुर कवि आழ்वार उनके पहले शिष्य थे
जिनका पासरम जो 4000 दिव्य प्रबंधम में शामिल है। तो नम्माழ்வாर का एक गीत देखिए, உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் மயர்வர மதிநலம் அருளினன் எவனவன் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன் துயரறு சுடரளி தொழுதென் मनमे। अर्थात उत्तम गुणों में बेजोड़ रहता है जो सदा, अबोध को मिठा बोध को देता है जो सदा, अमरपुरी के है देव सबका नाथ बना है जो सदा। हे मन दुख हरते तेज चरण उनके स्तुति करो सदा। इस तरह नम्माழ்வாर को देखने के बाद हम सीधा जाएंगे पेरियाழ்வாर को। तो अब देखिए 12 आழ்வாरों को तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ। देखिए आழ்वार का भी क्या है, मैंने पहले ही कहा था, कलियुग देखिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग, मतलब धर्म के चारे ठांगे जो कट जाएंगे। यही से स्थिति में भगवान जो है हम सबको उद्धार कराने हेतु इन अच्छे अच्छे मतलब महापुरुषों को इस धरती पर भेजे हैं, केवल हमारे ही कारण। उसमें अवरेक का नाम अभी मैं लेने वाली हूं, वो है पेरियाழ்வார்। पेरियाழ்வாर और कोई नहीं, आंडाल की पालित पिता। तो ये आழ்वारों के एकमात्र महिला आழ்वारों के पिता भी माने जाते हैं। ये भी कोई साधारण जन्म इन्होंने नहीं लिया था। देखिए त्रिपल्लांड गीत की उत्पत्ति इन्होंने लिखा था। तो इस घटना मात्र आपको मैं जिक्र कराना चाहती हूँ। महाराज वल्लभ देव पांडियन के संदेह को हल करने के लिए पेरियाழ்வார் जो मदुरई में आयोजित धार्मिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीत हासिल किए थे। उसके बाद उन्हें राजा के हाथी पर बिठाया गया। तब उन्होंने आकाश मार्ग में तिरुमाल को लक्ष्मी के साथ गरुड़ वाहन में आरूढ़ होते हुए देखा। उन्होंने देख लिया तो मंत्र मुग्ध हो गए। मन में ये खलबली भी मच गई कि कहीं ये संसार की नजर उन पर न लग जाए, उन पर न पड़ जाए। तो देखिए कैसा एक विडंबना है। हम भक्त लोग जो हैं जब भगवान के आराध्य हो जाते हैं तो हम उनको सुरक्षा करते हैं, ये इससे हम सोच समझ बैठते हैं। देखिए कितना जो है, हम इतने बड़े आழ்वार ही इसे सोचेंगे तो हमारा सोच सब क्या हो सकता है। देखिए तो इसमें क्या हुआ, मन में ये खलबली तो मच गई। तो इस विचार है तो कहा जा सकता है कि उनको सुरक्षा कवच पहना दिया जाए। इसलिए इन्होंने त्रिपल्लांड यानी जय हो का गीत ये गाए थे, जिसका अर्थ है आழ்वारों में सबसे महान आழ்वार भी इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि वह भगवान के लिए समभाव रखते थे। उनको भी इंसान की तरह मानते थे, अपनी तरह मानते थे, आழ்वार की तरह मानते थे। इसलिए उनको नजर लग जाएगी ऐसे उन्होंने सोचा था और बाद में यही उनका नाम बन गया। त्रिपल्लांड की उत्कृष्टता तथा परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति की महानता को देखते हुए बाद में वैष्णव बुजुर्गों ने पेरियाழ்வாर के गीतों को संकलित किया, जो आழ்वारों के क्रम में 7वें हैं, किंतु 4000 दिव्य प्रबंधम के प्रारंभ में भजन के रूप में यही गीत गाया जाता है। वो गीत क्या है अब देखिए। பல்லாண்டு வல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திருத்தோள் மணிவண்ணா उन सेवड़ी सेवी तिरका। मतलब ये क्या है, दृढ़ मल्लों को मार गिराने वाले अखंड भुजाओं युक्त नील मेघ श्यामा, रक्तिम वर्ण तेरे चरण असंख्य कोटि वर्ष सलामत रहे, ऐसा कहकर रक्षाबंधन करता हूं। मेरा और आपका संबंध करोड़ों वर्ष सलामत रहे। आपके सशक्त वक्ष में सदैव स्थान पाने वाली श्री लक्ष्मी भी अखंड कोटि वर्ष सुरक्षित रहे।
आपके हाथों में सदा सुशोभित शत्रुओं के भीभत्स शंख और चक्र भी सुरक्षित रहे। हे परमात्मन, आप और देवलोक में निवासी सब असंख्य करोड़ों वर्ष सारी देव देवता, मेरे नंदलाल, आप सब हमेशा सुरक्षित रहे, ऐसा कहकर रक्षाबंधन करता हूं करके पेरियालवर अपना रक्षाबंधन जो है भगवान को बांध देते हैं। हम भाई अपने भाई को बांधते हैं, लेकिन ये जो है भगवान को ही बांध लिए थे। तो इसमें अभी आखिरी आಳ್वार हम देखने वाले हैं, आंडाल नाचियार। ये आंडाल जो है क्या कहा जाए, मैंने पहले ही कहा था, लक्ष्मी का अवतार लेकर आई थी। जब पेरियालवार तुलसी को पूजा करते थे, तब तुलसी के पौधे के नीचे ये पाई गई थी। इस ब्राह्मण ने तिरुविल्लीपुतूर के अरंगनाथ मंदिर के लिए फूल चुनकर माला बनाने का काम था पेरियालवार का काम। एक दिन ऐसे ही माला बनाना ही अपना कर्तव्य बनाकर बैठे थे। हालांकि उनका अपना कोई परिवार नहीं था, फिर भी उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण किया, जो उन्हें परमेश्वर के उपहार के रूप में मान लिया था। वैष्णव वंश के गौरव को जानने वाले पेरियालवार ने बच्चे का नाम कोदई रखा था। छोटी उम्र में ही विष्णु चित्तर, यानी पेरियालवार का असली नाम है विष्णु चित्तर, ने कोदई को वह सब कुछ सिखाया जो वे जानते थे, जिसमें धार्मिक अवधारणाएं और तमिल भाषा शामिल थी। नतीजतन कोदई छोटी उम्र में ही कृष्ण के प्रति बहुत समर्पित हो गई थी और तमिल पर उनकी अच्छी पकड़ थी। कम उम्र में ही कन्नन के प्रति उनके जो स्नेह के प्रति समर्पित होने के कारण उन्होंने उनके साथ विवाह का विचार भी पाल लिया था। वह कृष्ण की दुल्हन बनने का नाटक कर रही थी। मंदिर में हर दिन जो माला चढ़ाई जाती है, उसको पहनती थी, जिसे विष्णु चित्तर ने भगवान को पहनने के लिए बनाया था। इस प्रकार आंडाल द्वारा पहनाई गई माला को प्रभु को पहनाया गया था। एक दिन विष्णु चित्तर को इस बात का पता चला तो उन्होंने कोदई को डांटा। उसने अपनी पुत्री द्वारा पहनी हुई माला को एक ओर रख दिया, फिर एक नई माला बनाकर प्रभु को पहना लिया था। उस रात भगवान ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और उसे अपनी आंडाल द्वारा पहनी माला को पहनाने के लिए कहा। यही कारण है कि उन्हें सूड़ी कुड़ता सुडर कुड़ी, यानी पहले वो पहनकर दूसरे बाद में भगवान को पहनाया जाता है, ये अर्थ में वो आता है। यानी परिग्रहण करने वाली कांता की उत्तम उपाधि उसको मिली थी और आंडवने आंडवल, यानी भगवान को ही राज करने वाली करके नाम भी मिला था। कोदई अपने विवाह योग्य आयु तक पहुंचने के बाद उसके लिए आयोजन विवाह व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और तिरुवरंगम मंदिर, यानी श्रीरंगम त्रिची में है, श्रीरंगम मंदिर में मौजूद रंगनाथ से विवाह करने पर जोर दिया। तब विष्णु चित्तर के सपने में श्री रंगनाथ प्रकट हुए, जो इस बात से चिंतित थे कि क्या किया जाए, और उन्हें कोदई को दुल्हन के रूप में तैयार करने और तिरुवरंगम मंदिर में लाने के लिए कहा गया था। इतिहास के वृतांत के अनुसार कोदई को निर्दिष्ट वही दिन ले जाया गया तथा जब उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में दुल्हन के रूप में प्रवेश किया तो वे भगवान श्री रंगनाथ के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करके वहां से विलुप्त हो गई थी। तो यह है आंडाल, जो है आंडाल का जो कहानी, जो 30 पासुरम उन्होंने लिखा है। इस मार्गशीर्ष महीने में हर दिन एक एक गीत करके 30 दिन
30 गीत गाया जाता है। तो इसको पावई व्रत भी कहा जाता है। इस पावई व्रत का यही पावई माने क्या है? युवतियां। युवतियां जो है विवाह के उपरांत, विवाह के पहले जो इस व्रत को करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा अच्छा सा जो वर मिलेगा उसको करके भी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर युवतियां सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि करते हुए मंदिर जाती हैं, जुलूस निकालते हैं, भजन होता है इत्यादि। आज भी यहाँ आप देखने के लिए मिलता है, आज भी ये दृश्य। तो इस तरह, और एक ही आಳ್वार, उसको जब मैं नहीं कहूंगी तो क्या रखा है, तो देखिए तोंडरड़ी पोड़ी आಳ್वार, इनको मैं संक्षिप्त भी बोल देती हूँ। मतलब ये जो है पाणर करके एक निम्न कुल में इनका अवतरण हुआ। वैजयंती माला का रूप धारण करते हुए ये इस संसार में आए थे। तो ये जो है देवदेवी नामक चोल राज्य की कणिका के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देखिए भक्त को भी कभी कभी इस तरह का जो एक कणिका माने, वहां एक कणिका माने व्यापारी की एक बेटी है, वो जो है मतलब वो नारी जो है सबका जो उस गांव में बहुत ही प्रचलित एक व्यभिचारिणी मानी जाती है। ये शब्द मैं बोलना नहीं चाहती, इसलिए उसके साथ इन्होंने संबंध स्थापित कर लिया। बहुत ही खुशी मतलब संपन्न रहते थे। लेकिन भगवान ऐसे ही कितने दिन छोड़ेंगे, वो किस लिए अवतार हुए, इस धरती पर क्यों आए, ये सब बताते हुए उनको अपना जो है मतलब इतने अमीर थे, सब कुछ उन्होंने मतलब इस औरत के वजह से, इस नारी के वजह से उनका सब कुछ न्याचावर हो गया, अभी हाथ खाली हो गया। तब वे स्वयं क्या हुए थे, चोरी का इल्जाम लग जाता है। तब भगवान स्वयं दरबार में चलकर सत्य का बयान दे देते हैं कि इन्होंने चोरी नहीं किया। तो कहा जाता है कि इस घटना के बाद तोंडरडिप्पुड़ी तिरुवरंगम को छोड़कर कहीं नहीं गए। वे भक्ति में अनुरक्त हो गए थे, उस नारी को त्याग दिए, भगवान की आराधना में हमेशा तत्पर रहते थे। तो ये मानते थे मेरा सारा पाप यही से धुलेगा, मंदिर जो भी आते हैं उनके चरणों को धोना ही मेरा काम। तोंडर अड़ीपुड़ी माने, तोंडर माने भक्त, तोंडर के पाव को यानी भक्तों के पाव को धुलना धोना यही है। उनके धूल को, उनके पाव में छिपे धूल को सरांकों पर लगाना है, यही उनका काम था। इस तरह हमेशा तिरुवरंग में रहकर इन्होंने भगवान का गीत गाते हुए एक दिन उन्हीं के साथ इनकी आत्मा मिल चुकी थी। उनके द्वारा गाया गया एक गीत देखिए, पच्चै मामलै पोल मेने பவளவாய் கமல செங்கன் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே। तन्है तेरा हरित पर्वत सम रंग रक्तिम पद्म सम, हे अच्युत, हे देव के रक्षक, हे गोकुल के वत्सल, प्राप्त आनंद सिवा इसके शासन इंद्र लोक का भी हो प्राप्त नहीं पसंद है मुझे। हे श्रीराम के निवासी हे विष्णु, हमेशा तारना मुझे करके तोंडरडिप्पुड़ी आಳ್वार जो है अपनी जो महिमा यहाँ पर गाए हैं। इस तरह आಳ್वार को मैं जो है बहुत ही आಳ್वार से जुड़े और भी देखिए बहुत ही लोग ऐसे हैं, उनका भी बोलना अनिवार्य है। लेकिन ये 12 आಳ್वार जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, इसलिए उनको मैंने आपके सामने का लाना, मतलब उनमें 4-5 लाने का मैंने प्रयत्न किया। अभी मैं धीरे धीरे नायनमार की ओर बढ़ रही हूँ। देखिए कहा जाता है विष्णु अवतार, विष्णु पुराण आप देखेंगे तो कहा जाता है
विष्णु के ये मतलब भुजाओं से शिव जी का उत्पन्न हुआ। उनके जो नाभि कमल से ब्रह्मा निकले थे। ऐसा सब बातें हैं। ये सब होते हुए शिव पुराण क्या कहता है? शिव के जो भुजाओं से ये महाविष्णु निकले और एक भुजाओं में से ब्रह्मा निकले, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोनों में क्या मतलब शैव और वैष्णव दोनों में क्या अंतर है पता नहीं। यही कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कौन? पार्वती को शिव कहते हैं। इतने विष्णु सहस्रनाम इतना बड़ा गाया नहीं जाता, तब इसको पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए? पार्वती उवाच कैनो पाए न लघुना विष्णु नाम सहस्रकम। अगर बोलते वक्त शिव जी यही बताते हैं। यही शिव जी की पूजा जो है, जब रामावतार में राम जो अवतार में आए थे, तब रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर पूजे थे। ये सब हम जानते हैं। ये सब होते हुए आज भी शिव और वैष्णवों के बीच वो जो टक्कर वार है, वो अभी थोड़ा बहुत ही खत्म हुआ है, फिर भी वो मौजूद ही, उसकी मौजूदगी है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। तो देखिए, शिव की आराधना करने वाले को नायनमार करके कहा जाता है। नायनमार जो है 63 है, ये तो कम से कम 12, ये 63 है। ये देवार पाडलगल करके कहा जाता है। मतलब इसको सेकिलार नामक एक नायनार ने पेरिय पुराणम यानी बृहद पुराण के तहत सारे गीतों को सम्मिलित करते हुए इन 63 नायनमार को इस पे संकलित किए हैं। ये सेकिलार जो है, इतने बड़े जो सेकिलार माने से माने बैल, किलार माने बैल के मालिक, इसलिए इसका नाम जो है सेकिलार पड़ा कहा जाता है। सेकिलार 12वीं शताब्दी के महाकवि माने जाते हैं। इससे पहले जो है सारे नायनमारों की मतलब आना शुरू हो गया। ये जो सेकिलार है, इनके बारे में सर्वप्रथम मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, सारे नायनमार को इन्होंने एक साथ समेट कर रखा है। तो दूसरा कुलोत्तुंग चोल राजा राजकीय धर्मों से, मतलब ये चोल माने मुझे कहना यहाँ अनिवार्य, मैं समझ रही हूँ। चोल राजा जो है देश विदेश सारे जो ब्रह्मांड को 150 वर्ष से ज्यादा समय मतलब शासन किए थे। इसे उन्हीं के द्वारा नौका ये आदि पाया गया था। मतलब ये आर्थिक सिद्धांत उन्होंने दिया करके बहुत कुछ बातें चोल के बारे में कहा जाता है। इसी दूसरा कुलोत्तुंग चोल राजा क्या किया था? राजकीय धर्मों से विमुख होकर काव्य, एक समण काव्य है, उसका नाम है सीवग सिंतामणि, सीवग सिंतामणि। इसको अध्ययन किया। करते हुए वो काम से पीड़ित होकर हमेशा मोह के जाल में फंसा हुआ था। उसके बाद चेकिलार इसको देखा और उसको समझाने लगे, मनुष्य शरीर का लक्ष्य इस तरह की माया में पड़ना नहीं, मोक्ष प्राप्ति हेतु ही हमारा जन्म हुआ है करके इसको प्रेरित किए। तो तिरुवंदादी मतलब ये भी गीत देवार पाडलगल करके कहा जाता है। तिरुवंदादी लिखे थे, लिखकर उनको सुनाए थे। तो इस तरह उनका जो है पर्दाफाश, उनकी माया की पर्दाफाश होकर शिव भक्ति में तल्लीन होकर उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया करके कहा जाता है। तो अब तक आपने देखा हुआ होगा, भगवान जो है अमीर गरीब राजा कंगाल इस तरह ये सब जो है मतलब अंतर उनके सामने नहीं। जो भी भक्ति करते हैं उनको वो जरूर उनका जो बेड़ा पार कराते हैं। तो भगवान के आखिर क्या मांगते हैं हमसे? बढ़कर कुछ भी नहीं। तो भगवत गीता 700 श्लोका में एक श्लोका आपने तो जाना, जरूर जानेंगे।
वो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्ति प्रयच्छति। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक पत्र, एक पुष्प, मतलब एक ग्लास भर दूध या फिर पानी। अरे वो भी आपके पास नहीं है तो कम से कम आंसू बहाइए, उसके द्वारा आपका सारा पाप धुल जाएगा करके उस श्लोका में कहा जाता है। इस संदर्भ में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक कविता मुझे याद आ रही है, वो है क्या पूजन क्या अर्चन रे। उसमें आखिर वो क्या कहती है, ये जो है नौ द्वार वाला ये आलय ही मंदिर है, इसमें स्पंदन जो है तुम्हें हमेशा याद करने का, पलक जो है आरती का, इस तरह हमारे हर जो व्यवहार जो है तुम्हें ही लेकर हो रहा है करके इसे समर्पित भाव से जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान हर कहीं से दौड़कर आते हुए हमें हमारे दुख को, हमारी जो लक्ष्य को, इस जीवन का लक्ष्य क्या है उसके प्राप्ति कराएंगे। लेकिन ज्यादातर हम लोग जो है कामी ये भक्ति में तल्लीन है ना। हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो कंपैरेटिव स्टडी आ जाता है हमारे बीच में। वैसे उनको वो है, हमारे पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास इतना ही है। इस तरह के भाव जो है हमें हमेशा भक्ति भक्ति के आगे जाने से रोकता है। इस तरह के बातों को दूर करते हुए केवल भगवान को जब हम याद करेंगे तो बिहारी भी क्या कहते हैं, जब मैं स्मरण करता हूं तुम ऐसे ही मुझे दिखते हो, बिहारी सत्सई का पहला दोहा है ना वो। और कबीर भी क्या कहते हैं, ये आत्मा और परमात्मा, ये क्या है, कबीर का कहना क्या है, जल में कुंभ कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल में ही समा गया, यही तथ्य है बोलते हैं ना। तो इस तरह ये आत्मा का काम क्या है, परमात्मा हमें इस धरती पर भेजे हैं, उनके साथ जाकर मिलना ही हमारे इस आत्मा को सुकृति दिलाने का काम है। ये इसको कैसा कर सकते हैं, इन जैसे उत्कृष्ट विद्वानों को, उत्कृष्ट ज्ञानियों को, उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवतारों को जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो हमारा एक इतना सा तो पाप धुल जाएगा। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो देखिए 63 नायनमार में, देखिए मैं 63 नायनमार के बारे में कहना तो संभव भी नहीं, उनमें से 4 नायनमार को मात्र मैं कह के आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले तिरुज्ञान संबंधर, तिरुज्ञान मान क्या है, अत्यधिक ज्ञान का संबंध रखने वाला तिरुज्ञान संबंधर। 7वीं शताब्दी में इनका आना हुआ। नायनमारों में प्रथम स्थान इनको दिया जाता है। 16 वर्ष मात्र जीने वाले, देखिए इतने उत्कृष्ट लोग जो है ज्यादा समय नहीं जीते। आज जिनका जयंती हम मना रहे हैं उनका भी जीवन काल क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना। यही से होते हुए इनका भी केवल 16 वर्ष था जीना। अपनी उम्र 3 में इनके पिताजी भी परम शिव भक्त थे। उनका नाम ही, पिताजी का नाम ही शिवपाद तिरुंदयर नाम है। ये रोज नदी के किनारे आते हैं, स्नान करते हैं, इस बच्चे को किनारे छोड़ देते हैं। तब क्या होता है, ये एक दिन इस बच्चे को किनारे छोड़कर वो पानी के गहराई में जाकर, पानी के अंदर जाकर योग साधना करना उनका नित्य काम था। उस दिन जरा देर हो गया, वो घंटे तक बैठकर पानी के अंदर डूब के बैठकर उन्होंने ये ध्यान किया तो ये बच्चा रोने लगा। मतलब बहुत देर वो बच्चा कैसे बैठा रहा पाएगा, 3 उम्र का, तो वो रो रहा है। उसको देखकर शिवा पार्वती दोनों उतर कर आए। आकर शिवा बोलते हैं स्तनपान से इसके भूख मिटाओ। तो वो बच्चा अच्छा सा दूध पी लिया और ये दोनों अदृश्य हो गए। जब पिताजी स्नान आदि करके आते हैं, आकर पूछने लगे क्या है, दूध गिरा हुआ है, किस झूठा दूध तुमने पिए हो बताओ करके डांटने लगे। तब ये बच्चा बोले बिना इशारा करता है कि उस मंदिर में जो है ना शिवा और पार्वती, वही तो आए थे, मुझे दूध पिलाए थे करके बोल रहे थे। लेकिन इतना जल्दी मान जाएंगे क्या? तो
पिताजी इसको तो नहीं मानते। फिर जब वो मानते नहीं तो जाकर देखते हैं, सॉरी, इन्होंने तुरंत एक गाना गाने लगा। तब तो ये पिताजी मानेंगे ना। 3 वर्ष के वो शिशु जो है गाना गाता है। क्या गाना गाता है देखिए। पिता पिறை சூடி பெருமானே அருளாளால் எத்தான் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்துன்னை வைத்தேன் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருட்புரையும் அத்தா உனக்காய் நின் அல்லேல் எனக்காமே। इसको देवारम कहा जाता है। पिता पिறைசூடி यानी शिव जी का पूरा जो है उनके सर पे जो है चंद्र, गंगा, जटा, ये सबका वर्णन करते हुए वो बच्चा इस तरह गाता है। तो उन्होंने मान लिया ये छोटा सा ये बच्चा जो है झूठ नहीं बोल रहा है करके वो महसूस करने लगे। उसके बाद वो तो बहुत दूर पहुंच गए हैं। इसका क्या कहना आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए अभी मैं दूसरे जो मतलब 4 जो हैं बहुत ही प्रमुख हैं, उसमें दूसरा जो है मैं लेके जा रही हूँ आपको उनकी ओर। माणिक्य वासगर, इनका नाम जो है माणिक्य वासगर, 9वीं शताब्दी के थे। ये 32 वर्ष जिए थे। बहुत ज्यादा है ना, 32। पहले हमने देखा 16, अभी ये 32 वर्ष जी रहे थे। हरिमर्दन पांडियन के शासन काल में ये मंत्री बने हुए थे। पांड्य राजा, पहले हम चोल देखे थे, अभी ये पांड्य राजा के मंत्री बने हुए थे। ये मंत्री का काम तो बहुत होता है, आप जानते हैं। राजा एक बार इनके हाथ में धन संपत्ति वगैरह देकर, तू मुझे संदेशा मिला है कि पास में कहीं बहुत अच्छे घोड़े हैं, तू लेके आओ करके धन को हाथ में सौंपकर भेजते हैं। जाते जाते एक बृहद वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे हैं। तब क्या हुआ, वहां एक वृद्ध गुरु बैठे हुए थे। उनको देखते ही मतलब ये बहुत ही ज्ञानी है पता चल गया। इसलिए ये बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं, मुझे शिव, ज्ञान, आत्मबोध ये सब जानने की इच्छा है, क्या आप सिखाएंगे करके पूछने लगे। वो गुरु और कोई नहीं, वृद्ध गुरु साक्षात शिव जी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, पूरा सिखा दिया। सिखाने के बाद वो राजकीय वस्त्र को त्याग कर सन्यासी का रूप धर लिया। इस मुख को देखने के बाद और मैं किसी मुख को नहीं देखूंगा करके उधर ही बैठ जाते हैं। खबर राजा तक पहुंचाया जाता है। तो राजा बहुत ही मतलब अपने सारी सेना को भेजकर उसको पकड़ कर लाने के लिए बोलते हैं। क्या हुआ, मेरा धन क्या हुआ, कब ये घोड़ा आएगा? अभी ये हफ्ते के अंदर सारे घोड़े यहाँ नहीं आएंगे तो उसका क्या होगा मैं बता नहीं सकता। अब राजकीय वैभव को हम क्या बोला जा सकता है। तो इस समय के इस मतलब ये 10 दिन की अवधि मिली, तो उस 10 दिनों के अंदर कुछ तो कमाल करना है ना। तो ये क्या करते हैं, शिव जी खुद अपने गणों के साथ मिल गए हैं। अपने गणों को घुड़सवार के रूप में बना लिया। वहां बहुत ही लोमड़ी घूम रही थी, उन सबको घोड़ा बना दिया। उसके नेतृत्व करने वाले कौन है, खुद स्वयं शिवजी घोड़े पर चढ़कर स्वयं राजा के पास जाने लगे। वो राजा देख रहा है, अरे इतने सुंदर घोड़े को भेजा है, बहुत बढ़िया करके उनको भी बहुत ही सारा धन वगैरह उपहार के रूप में देख के उनको भेज दिया। लेकिन उसी रात जो है वो सारे घोड़े जो है फिर से लोमड़ी बन चुकी थी। तो इस तरह फिर से मतलब ये सिलसिला जारी रहता है। आखिरकार राजा को अपने शिष्य के बारे में पहचान दिलाने के लिए ये सारा नाटक रचते हैं। तो 32 उम्र में उनको शिवजी लेकर भी चले जाते हैं, उनका काम यहाँ पूर्ण हो गया करके। इस तरह उसके बाद फिर से वो लोमड़ी को घोड़ा बनाना क्या शिवजी को
नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत ही अत्यंत कठिन है क्या, वो सब करते हुए उस मंत्री के बारे में असलियत बताते हुए उनको अपने साथ ले गए करके कहा जाता है। तो कहा जाता है तमिल में திருவாசகத்துக்கு उरुगादार எவ்வாசகத்துக்கும் उरुगार, मतलब त्रिवासकम ऐसा एक भक्ति गीत है, उसको सुनकर हर आंखें जो है आंसू बहाएगी जरूर करके इस पे कहा गया है। बाद में सुंदरर करके, ये सुंदरर जो है, पहले मैं सॉरी आपको अपर उर्फ திருநாவுக்கரசு, திருநாவுக்கरस इसी में अर्थ मौजूद है। देखिए, तिर माने बहुत ही इस जीव में, उनके जीव में हमेशा शिव की कृपा कटाक्ष मौजूद है, वही திருநாவுக்கரस बोला जाता है। ये पहले समण जो परंपरा को पालन किया करते थे, लेकिन उनकी बहन तिलगवती के माध्यम से समण को छोड़कर शैव सिद्धांत को अपनाने लगे, आने लगे। समण समय में बुद्धिजीवी अनेक तकलीफ इनको दिए थे, क्योंकि समण समय को इतना चरम पर पहुंचाने वाले திருநாவுக்கரசு है। वो भी हमें छोड़कर जब चले जाएंगे तो क्या होगा, उनको हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया। मतलब ये चूना है ना, जो उस घर में इनको कैद करके रखा गया था, विष का दूध पिलाया गया था। जैसे प्रहलाद को क्या क्या नहीं हुआ आप जानते हैं, उस तरह इनके साथ भी हुआ। लेकिन हर बार जो है शिव जी इनको बचाने हेतु आ जाते हैं। तो जब चून के घर से बंदी बनाकर रखा गया, घर में बंदी बनाकर रखा गया था, तो वहां से आते वक्त उन्होंने ऐसा एक गीत गाया, वो आज भी हर शिव मंदिर में रोज गाते हुए हम देखने को देख सकते हैं। वो गाना देखिए, மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ईसन எந்தை इणयடி निळले। अर्थात वृक्ष की छाया सम, वीणा के वादन जैसे, संध्या के शीतल पवन की तरह, किले कमल में आनंदित जींगुर सम, तुम हमेशा मेरे नजर पर आते हो। हे शिव, तुम्हारे ही चरण पर मैं सब कुछ अर्पण किया हूं, मुझे मेरी बेड़ा पार करा दो। तो इस तरह सुंदरर माणिक वासकर जो है, यानी सर திருநாவுக்கரசு जो है, इस तरह का बहुत ही उच्च कोटि के जो समण इसको छोड़कर शैव में पहुंच गए थे। अभी मैं आपको अवरेख नायनमार सुंदरर के बारे में बताती हूँ। सुंदरमूर्ति नायनार बोला जाता है, ये भी 7वीं शताब्दी के नायनमार हैं। वे अपनी युवावस्था में शादी करने जा रहे थे, तब एक वृद्ध वयोधिक एक सत्पुरुष आने लगे और कहने लगे, ये मेरा पोता है, ये मेरा गुलाम है, बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे गुलाम बनकर रहे हैं, मेरी इजाजत के बिना ये शादी नहीं कर सकता करके बोल दिया। तो तभी जो है शादी ही नहीं हो पाया। विवाह बीच में ही रुक जाने के कारण उस वयोधिक वृद्ध पुरुष को देखने के लिए वो सब जाते हैं, देखा तो वहां ऐसा कोई था ही नहीं। तो सुंदरमूर्ति नायनार यानी सुंदरर का काम क्या है इस धरती पर, शादी ब्याह करके मामूली जीवन चलाने का नहीं, इनका और भी काम है करके प्रेरित कराने के लिए ही ऐसा एक नाटक रचा करके कहा जाता है। तो इनकी महिमा जो है, मतलब इसके बाद क्या क्या कहानी हुई होगी ये सब हम जानते हैं। शिव भक्ति में इतना जो अपने आप को समर्पित कर दिया, तो अपार महिमावान हुए थे। कभी कभी इन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया, ईंट सोना बन गए,
एक नदी में सोना डाला तो वो दूसरा किसी नदी में पाया गया था। सफेद हाथी में चढ़कर आखिरकार ये कैलाश तक पहुंच गए हैं करके भी कहा जाता है। ये इसे सुंदरर का एक गीत देखिए, நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க எப்பொழுதும் இமைப்பொழுதில் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் ताल करके शिव जी का गुणगान करते हुए अनेक गीत इन्होंने लिखा है। देखिए नायनमाர்கள் में एक 3 नारी विभूति भी है। जैसे आप आழ்वार में एक नारी को देखा, इस तरह 3 नारियां यहाँ पर भी पाई जाती है। संख्या में कम हो तब भी एक नारी विभूति के बारे में आपके सामने कहना मैं उचित समझ रही हूँ। वो है कारेकाल अम्मयार। आपने सुना होगा कारेकाल अम्मयार, कारेकाल अम्मयार। इसके असली नाम है पुनिदवती। ये नारी श्रेष्ठ विभूति है, पतिव्रता नारी है। काल इनकी 4वीं शताब्दी है। पुनिदवती है इनका असली नाम। इनके पति का नाम जो है पमरा दत्तन है पति का नाम। ये व्यापार करते थे। ये व्यापार करते वक्त दुकान सब चलाते हैं। तब घर लौटते वक्त इन्होंने क्या किया, 2 आम लाए थे, किसी ने दिया है करके 2 आम लाए थे। आम लाके रखे, वो स्नान इत्यादि के लिए चले गए थे, मेरे भोजन में इसको लगाना करके। तो इसके बीच क्या हुआ, एक शिव भक्त पधार चुके थे। वो भूख करके बोल रहे हैं, तो भूख के लिए अन्न वगैरह देने के बाद 2 आम तो है ना, 1 आम काट कर दे देंगे करके काट कर दे देती है, खिला देती है। तो वो भी निकल जाते हैं, मतलब उनका आशीर्वाद देकर वो निकल जाते हैं। तब पति खाने के लिए आकर बैठे हैं, उनके लिए सारा खाना वगैरह परोसा गया। वो मांगते हैं, आम लेके आए थे ना, उसमें उसको काट कर खिलाना मुझे। वो जाती है, 1 आम बचा है ना, उसको काट कर खिला देती है। वो इतने रुचिकर है वो आम, एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। अरे रे इतना स्वादिष्ट है, जा दूसरे आम को भी लेके आना मेरे लिए करके बोलते हैं। ये काम तो नहीं है, पहले से ही खिला दिया, तो क्या किया जाए सोच रही है वो। है मैं अभी इस मतलब बहुत ही कठिन इस परिस्थिति को मैं कैसे क्या करूं। जाकर शिव जी से बोलती है, मैं क्या कहूं, अभी मेरे पति मांग रहे हैं, मैं सत्य बताऊं कि क्या करूं। तब शिव जी जो है और एक फल उसके हाथ में दे देते हैं, ये जाकर तेरे पति को खिलाना। ये काट कर खिलाती है तो बाप रे, शिव जी का जो दिलाए गए आम कैसे होगा मैं क्या बता सकती हूँ। इतना अच्छा होगा ना, हम सब तो जानते हैं। तो आम खाने के बाद उसका ये क्या है, इतना रुचिकर आम मैंने जिंदगी में खाया ही नहीं, कहाँ से मिला ये तुझे, सच सच बताओ करके पूछते हैं। तो ये सच बताती है, हाँ ऐसा कैसा हो सकता है, अगर ये सच है तो फिर से एक आम लाना मेरे लिए कर बोलते हैं। तो दोबारा भी आम लाई थी। तो इसको देखकर वो परमदत्तन जो है बहुत ही घबरा गया। इस तरह की एक पुण्यवती के साथ मैं अपना जीवन नहीं चलाया सकता करके वो व्यापार करिए मैं जा रहा हूं करके निकल गया। जाकर दूसरी शादी भी उसने कर ली। उसकी एक बेटी जन्मी, उसका नाम भी पुनिदवती यानी अपनी पत्नी का नाम रख दिया। ये समाचार यहाँ ये सुन लिया था पुनिदवती ने, तो तुरंत उन्होंने सोच लिया तो मैं भी ये पूरा जो है सांसारिक बंधन को त्यागने का समय आ गया है मुझे करके भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे राक्षसी रूप मिल जाए ताकि इस सुंदर रूप से जब मैं बाहर जाऊंगी तो इस संसार में क्या होगा। तभी ऐसा था, आज की स्थिति को क्या कहा जाए। तो इसने राक्षसी का रूप मांग लिया था। रूप मांगते हुए घर से निकल गए और चल रही है। तो उसका लक्ष्य था कैलाश पहुंचने का, सीधा कैलाश चले जाने का। तो कैलाश की जो ये सीढ़ी जब उसके सामने कहते हैं ऐसा, जरूर ये सच हुआ होगा, हम सब भी महसूस कर सकते हैं। जब सीढ़ी आते ही उसने सोच लिया था, मैं पैर रख के इस पे मैं चढ़ूंगी नहीं, मेरे सर पे चढ़कर मैं कैलाश पहुंचूंगी करके
सर पे चढ़कर चलने लगी। उसको देखकर पार्वती और शिव दोनों उसको यूं ही कैलाश को लेके चले गए करके कहानी, अद्भुत कहानी हमें मिलती है। इस तरह कार्यकाल अम्मयार वगैरह फिल्म के रूप में यहाँ ये फिल्म के रूप में ये सारे कैरेक्टर्स हमारे सामने उभर कर आए हैं। इस तरह के एक नारी विभूति को आपके सामने रखने का आज मुझे एक मौका मिला। उसके द्वारा एक दो लाइन देखिए, இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டி அனைவரும் வேண்டுகின்றார், ஆமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உண்டேல் உன்னை என்னும் मरवाமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் इपिरप என்று கூறுவேன் करके बोलती है। मतलब जब भी मेरा जन्म तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो भी तेरे ही चरण को पकड़ो, ऐसे जन्म मुझे देना करके प्रार्थना करती है। ये प्रार्थना के दौरान ही सही शिवजी और पार्वती दोनों अपने पुत्री के समान उसको ले लिया करके माना जाता है। तो अभी अब तक जो है मैं आपके सामने कुछ आழ்वारों के, कुछ नायनमार के बारे में ये संगम साहित्य से लिपटा एक दो आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया। देखिए, संगम साहित्य इनमें मात्र सीमित नहीं है। तमिल साहित्य के बारे में आप सब जानते हैं। तमिल साहित्य ऐसा जो मतलब संस्कृत जैसे पुरानी भाषा है तमिल, संस्कृत में जितना पाया जाता है उससे भी मतलब सम जो रूप में तमिल में भी पाया जाता है। तमिल में तिरुमूलर करके वो भी शैव सिद्धांत के, वो नायनमार में नहीं आते, फिर भी देखिए वो 3 मंदिरम लिखे थे, मंत्र, 3 मंत्र, हर मंत्र का हजारों गाने, 3000 गाने। इसमें मतलब गर्भ धारण को लेकर पहले दिन से लेकर 90 महीने तक क्या क्या कैसे कैसे कान नाक कब ये सब आता है बच्चे को करके पूरे जो इतिहास उन्होंने मनुष्य जन्म को लेकर लिखे हैं। इस तरह अनेक जो है लोग जो है सेकिलार, मैंने आपको बोला था, नक्कीरर बोला था मैंने, और एक ये भी कहा जाता है कि तमिलनाडु में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ कहा जाता है। इसमें एक उदाहरण भी कहते हैं, जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था उसके उपरांत मतलब जो है दक्षिण ऊपर और उत्तर जो है नीचे आ चुका था। इसको सम करने के लिए उन्होंने जो अगस्तियर को दक्षिण भेजा। वो अगस्तियर के वजह से ही तमिल इतना जो है साहित्य रचना हुई करके भी कहा जाता है। इस तरह तमिल का एक बूंद भी नहीं, एक बूंद नहीं, उससे भी कम एक बात को आपके समक्ष रखने का मुझे आज मौका आपने प्रदान किया। आप सबको, खास करके डॉक्टर अखिलेश जी को बहुत ही नम्र मतलब प्रार्थना करते हुए आपका ये काम जो है हमेशा जारी रहे। एक दक्षिण वासी को आपने मतलब एक भरोसा रखे मुझे बुलाया और मैं यथासंभव जितना हो सका मैं थोड़ा बहुत ही बताने का प्रयत्न किया था। तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और देखिए, आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इतनी भक्ति एक और होते हुए भी आजकल मोबाइल जो है 2 काम कर रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा यह है कि आज जो भी हो रहा, आज क्या तिथि, आज क्या है, आज प्रदोष है, आज क्या है, कार्तिक है, क्या है, सारा विषय जो है इस मोबाइल में आ जाता है। हम जैसे थोड़ा बहुत ही उम्र में जो पहुंच चुके हैं वो सब वो देखते हैं, लेकिन युवाओं का देखना क्या है आप जानते हैं। उसमें एक आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसको पढ़ने के बाद मैं बुरी तरह हिल गई थी। वो क्या है, ग्रूमिंग गाइस करके, ग्रूमिंग गाइस एंड ग्रूमिंग गैंग। ब्रिटिश में ऐसा एक ग्रूमिंग गैंग बना हुआ है, वो जो है छोटे छोटे बच्चियों का यौन शोषण करते हैं करके एक संदेशा मिला है। खतरनाक संदेशा है। इसको पढ़कर देखिए, आज हमारे देश में भी इस तरह की घटनाओं की कोई कमी नहीं।
लेकिन जब विदेश में भी ये सब हो जाए तो इसके लिए इसका कंट्रोल कहाँ पर है, क्या है, ये कैसे ठीक हो पाएगा, आखिर मानवता है या नहीं, ये सारी बातें उभर कर आ रही है। ये मैं मात्र नहीं, हम सबका चिंतन का विषय है। तो ये कहते हुए ये सारा ब्रह्मांड जो है सुखपूर्वक जिए, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कहते हुए मैं अपने बात को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक ये जो हमारा भूखंड है वह भारतवर्ष है, आर्यावर्त है। और दक्षिण के बिना उत्तर अधूरा है, उत्तर के बिना दक्षिण अधूरा है, और पश्चिम के बिना पूरब और पूरब के बिना पश्चिम एक खालीपन हो जाता है। भारतवर्ष में बिना दक्षिण के कल्पना नहीं की जा सकती, भारतवर्ष की बिना उत्तर की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जब भक्ति आंदोलन को उत्तर से विस्थापन मिला तो उसको आश्रय दक्षिण में ही मिला था। आपने अलवार और नैनमार संतों के माध्यम से पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो संदेश दिया है, और नैनमार जो शैव और अलवार जो वैष्णव संत थे, उनके मध्य जो विष्णु के अवतारों की परंपरा थी, उसका विस्तृत विवेचन हमने सुना। नयनमार के संत हैं, उनमें से 4 प्रमुख लोगों की आपने परिचर्चा की। आपने संगम साहित्य की परिचर्चा की, जो तमिल का साहित्य है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य राजवंश का के मध्य जो साहित्य रचा गया उसका विस्तृत विवरण है। और संगम साहित्य तो भारत की धरोहर है, भारत की थाती है, उस सब का आपने बहुत विस्तृत विवरण कराया। तमिल में जो आपका उच्चारण था, उसकी अर्थवत्ता, उसका अर्थबोध हमें नहीं हो रहा था, उसके हिंदी अनुवाद से हम समझ पा रहे थे, लेकिन वह तमिल हमारे मन को, हमारे हृदय को स्पर्श कर रहा था, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी वह भारतीय संत परंपरा की यह जो दक्षिणी वाणी थी, उससे हम लोग सभी ओतप्रोत हैं, हम सभी उससे आनंदित और आह्लादित हैं। और इस प्रकार की उत्तर दक्षिण के मध्य जब संवाद का प्रारंभ होगा, ऐसे ही दक्षिण भारत के अन्य विदुषी वक्ताओं का पाथेय हम सबको प्राप्त होगा, तो दक्षिण की जो मूल संस्कृति है, जो केवल हम इतिहास में पढ़ते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, उसका हमें सीधे संवाद होगा। और हमारा संप्रेषण जब हमारे अंदर होगा तो उत्तर भारत के लोगों को इन महान संतों के विषय में ज्ञात होगा। वस्तुतः जो पूरी परंपरा है, उत्तर और दक्षिण में अंतर नहीं है, वो कथोपकथन का अंतर है। सांस्कृतिक एकता तो इसी तरह प्रवाहित है, जिस तरह की परंपरा वहाँ है। 3 वर्ष का बालक संत होता है, 7 वर्ष का, किस तरह की परिकल्पना होती है, वो उत्तर में भी इस तरह की परंपरा है। तो ये दोनों का संगम स्थापित होगा जब हम संवाद करेंगे। अब मैं सर्वप्रथम, हमारे पास डॉक्टर उदयभान सिंह सर हैं, प्रोफेसर उदयभान सर, डॉक्टर राजीव जी जो चीन के विश्वविद्यालय से हैं, और इसी के साथ हमारे प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह जी हैं। तो मैं इन तीनों विभूतियों का संक्षिप्त में चाहूँगा, क्योंकि अपने समय की मर्यादा है, समय ज़्यादा हो गया है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह सर को। उमेश सर, हमें सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह सर, सुन पा रहे हैं हमें? उमेश सर, आप सुन रहे हैं मुझे? मैं आता हूं सीधे डॉक्टर राजीव जी, और सबसे व्यापक और विशद टिप्पणी के लिए हमारे पास हैं प्रोफेसर उदयभान सर। डॉक्टर राजीव जी सर्वप्रथम। जी सर। सर, मैं इतने विदुषी वक्ता को आमंत्रित करने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि तमिल संस्कृति, जो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, उससे हमें परिचित होने का मौका मिला। और मैडम ने बहुत खूबसूरती से, बहुत धैर्य से उन्होंने एक एक तमिल के संवादों को हिंदी में उसको अनुवादित करके हम सब जाने का प्रयत्न किया, जो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि उत्तर और दक्षिण को बांटने वाले लोग तो बहुत हैं, परंतु दोनों को जोड़ने वाले लोग, दोनों को एक दूसरे के विषय में समझाने वाले विद्वान लोग बहुत ही कम हैं। और मैम ने, मुझे लगता है कि पूरी सफलता से यह काम किया है। और
किस तरह से शिव भक्ति, विष्णु भक्ति सबको जोड़ते हुए उन्होंने एक एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़े पटल पे उन्होंने अपने विषयों को रखा है। तो हम सब इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे युवा श्रोता सुन रहे हैं, जो अभी ये हिंदी में कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत ही नया विषय होगा और उनको अत्यंत रुचिकर लगा होगा। मैं मैम का भी बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको आमंत्रित करने के लिए मैं अखिलेश सर का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव जी। आप स्वयं एक भाषाविद हैं, विद्वान हैं, साहित्य के मीमांसक और मर्मज्ञ हैं, और आप चीन के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आपका यह टिप्पणी पूरे लोक पहल के लिए, आप लोक पहल के महनीय कार्यकर्ता हैं, दायित्वधारी हैं। हम सबके लिए बहुत गौरव गौरव और सौभाग्य का विषय है। अब मैं चाहूंगा प्रोफेसर उदयभान सर को कि अपनी मीमांसा से, अपनी व्याख्या से, अपनी अनमोल टिप्पणियों से हमें अनुग्रहित करेंगे। जी प्रोफेसर धन्यवाद उदयभान सर। डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। आज आपने एक नायाब काम किया है डॉक्टर अखिलेश जी, और लोक पहल की जो टीम ने एक बहुत बड़ा, ये देखने में तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी राजीव जी ने उल्लेख किया, संकेत किया कि उत्तर और दक्षिण को बांटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उत्तर और दक्षिण का सेतु बनने वाले बहुत कम होते हैं, और इसकी आज बहुत आवश्यकता है। यह सेतु लोक पहल ने किया, आपने किया, इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयां। बहन प्रोफेसर ललिता रविंद्र नाथन ने उत्कृष्ट भक्ति परंपरा के दो विशेष स्तंभ आलवार व नायनमार, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण भक्ति की धाराओं के बारे में हम सबको जानकारी दी। बहन ललिता जी ने जिस प्रकार से हिंदी में तमिलनाडु की होते हुए भी जिस धारा प्रवाहिता के साथ में हम सबको बताने का प्रयास किया, वह उत्कृष्ट है, अनुपम है, प्रेरक है। उन्होंने बताया कि 28-30 वर्षों से वह हिंदी पढ़ा रही हैं कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। आज उन्होंने जिन दो धाराओं के बारे में हम सबको जानकारी दी, आलवार व नैनमार, इसके बारे में मैं भी नहीं जानता था। आज मेरे ज्ञान के चक्षु खुले प्रोफेसर बहन ललिता रविंद्रनाथन के उद्बोधन के माध्यम से। उन्होंने अपनी पुस्तक भी बताई, तिरुपावे, यानी नारी विभूति, तिरुपावे। मैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन में भी नॉट बी करेक्ट, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक तिरुपावे, नारी विभूति। इस पुस्तक के बारे में भी आपने बताया, और 12 अलवार के बारे में बताया, बहुत सुंदर हिंदी के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में बहन ललिता जी ने कार्य किया, और निश्चित रूप से इसीलिए कार्य किया क्योंकि हिंदी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और न केवल हिंदी पर, बल्कि जो भारतीय सनातन परंपरा है, भक्ति परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उस पर भी बहन जी की बहुत अच्छी पकड़ है। और वो आज हम सबको स्पष्ट रूप से जानकारी मिली। छोटी छोटी पौराणिक कहानियों के माध्यम से अलवार एवं नयनमार की जानकारी बहन जी ने, गहन जानकारी हम सबको प्रदान की, और बताया कि सब कुछ वही है जो उत्तर में है, वही दक्षिण में है, सब एक हैं। अभी डॉक्टर अखिलेश जी ने बताया कि जब उत्तर से विक्षेपित होकर के जब संस्कृति और सनातन चली गई, तो दक्षिण में ही उसको आश्रय मिला, और दक्षिण के शंकराचार्य जी ही उत्तर में आकर के फिर से भारत के चारों दिशाओं में उन्होंने मठों की स्थापना करके सनातन धर्म की रक्षा की क्रांति का बिगुल बजाया उन्होंने। और इस प्रकार से सनातन संस्कृति का संरक्षण शंकराचार्य जी ने किया, और उसकी बहुत अच्छी, मैं तो कहना चाहूंगा कि तब शंकराचार्य जी थे, आज बहन ललिता जी हैं। तब शंकराचार्य जी थे, आज बहन ललिता जी हैं, जो सनातन संस्कृति की रक्षा का, उसके प्रचार प्रसार का, जन जन तक पहुंचाने का कार्य वो कर रही हैं। आज जहां से इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, अर्थात प्रयाग से, वहां पर महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ एक अद्भुत मेला है। न जाने कितने लोग, किसी ने पूछा कि इतने लोग आते हैं महाकुंभ में, इनको निमंत्रण कौन देता है?
इनको निमंत्रण कौन देता है? तो किसी ने बताया कि भारतीय जो सनातन परंपरा का पंचांग है वो अपने आप निमंत्रण दे देता है कि कब कुंभ है, कब कार्तिक है, कब माघ का मेला लगेगा, कब क्या लगेगा। तो ये आज इस महाकुंभ में दक्षिण के भी आए होंगे, पूरब के भी आए होंगे, पूरब के भी आए होंगे, सारे जहां से आए होंगे। ठीक है, तो यही भारत की अद्भुत संस्कृति है और उसे बहुत अच्छे ढंग से बहन ललिता जी ने हम सबको बताने का संक्षेप में प्रयास किया। और कुल मिलाकर के उन्होंने यही बताया, अनेक कवियों, बिहारी की कविताओं के माध्यम से, कबीर की कविताओं के माध्यम से, महादेवी वर्मा की कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि अंततः सब कुछ एक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस सब कुछ सनातन संस्कृति का हिस्सा है और हम इसका संरक्षण संवर्धन करें। यही आज का संदेश उन्होंने अपने मुख्य विषय उत्कृष्ट भक्ति परंपरा के दो विशेष स्तंभ आलवार व नयन मार्ग के माध्यम से दिया। और जाते जाते उन्होंने संदेश दिया कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, जितने दर्शन उतनी राहें, पर चिंतन का चैतन्य भरा, पंथ खालसा गुरुपुत्रों की, बलिदानी यह पुण्य धरा, अक्षय वट अगणित जड़ में जीवन हिंदू है, कोटि हृदय है भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए, मातृभूमि भी एक है, एक बड़ा परिवार हमारा, पुरखे सबके एक हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पर खून रगों में हिंदू है। या आज बहन प्रोफेसर ललिता जी ने संदेश दिया कि दक्षिण की जो भक्ति परंपरा के बारे में जानकारी देते हुए बताया और अंत में उन्होंने यही कहा कि सब कुछ एक है और इसी एकत्व भाव में रह करके हमको आगे बढ़ना है, तभी हमारी सनातन संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। बहन ललिता जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, लोक पहल की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन सर, इस बहुत ही महत्वपूर्ण, सामयिक, सार्थक और समीचीन टिप्पणी के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप जब भी टिप्पणी करते हैं, आप मैं क्या कहूँ, आप राजनीति की धूप हैं और साहित्य की छांव भी हैं। एक साथ दोनों चीज देखने को मिलता है, राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर और हिंदी पर, और एक बहुत कोमल कवि हृदय जब हमको याद आते हैं तो मैं तुरंत, जैसे ही आप बोलते हैं तो अटल जी याद आते हैं, जैसे आप बोलते हैं तो हमें याद आते हैं शंकर दयाल सिंह, जो जिन्होंने एक पुस्तक ही लिखी, राजनीति की धूप और साहित्य की छांव। वो बहुत अच्छे कवि थे और भारतीय लोकसभा के सदस्य थे। तो जब आप बोलते हैं तो हम दो विभूतियों का स्मरण हो जाता है, अटल जी का और शंकर दयाल सिंह जी का। आपकी बहुत बहुत वाणी आभार। जब भी हम सबको सुनने को मिलती है, हमारा पूरा श्रोता, विशाल श्रोता परिवार, जो हम लोग 8 लाख लोग सुनते और समझते हैं, उनका हमारा बहुत ही मार्गदर्शन होता है। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत अभिनंदन बहन प्रोफेसर ललिता एन रविंद्रनाथ जी का, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण के मध्य, आपने बिल्कुल, मैं आपकी उस सामयिक टिप्पणी से सहमत हूँ कि जो काम कभी शंकराचार्य जी ने सेतु बन के किया था, वही आधुनिक युग में बहन जी कर रही हैं, बहन ललिता, प्रोफेसर ललिता रविंद्रनाथन जी कर रही हैं। ये बहुत ही अद्भुत कार्य है और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम दक्षिण में अपना प्रसार और बढ़ाएंगे। वह दक्षिणी ध्रुव मुझे याद आते हैं, बहन जी को याद होगा, जो दक्षिण हिंदी साहित्य का जो ललित निबंध का दक्षिणी ध्रुव है, ई विश्वनाथ अय्यर, अद्भुत और अपूर्व है। ऐसे ही विभूतियों से हम महकते और चहकते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपका भी सर बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर राजीव जी, जो हमारे बहुत महनीय कार्यकर्ता है चीन से जुड़े, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उसमें महत्वपूर्ण नाम है अंकित पटेल, आशुतोष मिश्रा, प्रभाकर चौहान, जो विद्यार्थियों के बीच लोक पहल का काम देखते हैं, बहुत ही अनुशासित और विनम्र। ऐसे बुंदेलखंड के बुंदेला प्रभाकर चौहान जी, शशांक यादव जी और सनी कुमार, जो हमारे विद्यार्थियों के शोध अध्येता हैं
और हमारे ही सुपरविजन में आपका शोध अध्ययन चल रहा है। तो ये विद्यार्थियों शोधार्थियों के बीच लोक पहल का कार्य देखते हैं। सभी का अभिनंदन। एक और अमन गुप्ता जो हमारी शिष्य परंपरा में आते हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और जो लोक पहल का जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, अब तक मैंने देखा है लगभग इसको 23,000 लोग सुन रहे थे, उनका बहुत अभिनंदन, आभार उन श्रोताओं का। और हम अगली रविवार को एक और नए वक्ता के साथ चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। और प्रोफेसर ललिता जी से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे परिवार की आप वरिष्ठ सदस्य हैं, हम हमारे दक्षिणी ध्रुव के प्रसार में आपका अनन्य सहयोग मिलेगा। और कुंभ का आमंत्रण मैंने पहले ही आपको कर दिया है, आपको जब समय मिलेगा आप प्रयाग की यात्रा पर आइए। और इसके साथ इस आभासी मंच को सजाने के लिए आज अंकित शर्मा जी थे, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और उनका स्वागत है, जो इस बड़े धैर्यपूर्वक लगभग 1 घंटे से अधिक, 1 घंटे 47 मिनट से अधिक हो चुके हैं इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। उनका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। और इसी के साथ हम सभी को प्रणाम निवेदित करते हैं। प्रोफेसर ललिता जी को प्रणाम निवेदित करते हैं, उदयभान सर, और अपने सारे विद्यार्थियों को मेरे अनेक आशीष और शुभकामनाएं। डॉक्टर राजीव जी को बहुत बहुत साधुवाद, वो लगातार आज बड़े संयम के, धीरज के साथ एक विद्वान वक्ता हैं और बहुत समीक्षक हैं, विचारक हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा अंकित शर्मा जी से कि आज के कार्यक्रम का समापन करें, समारोप करें। अंकित शर्मा जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।